नमस्कार भाई सभी को। और आज का दिन सोमवार सभी को जो है शुभ रहे। और शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास भाई आपकी ये 7वीं क्लास है मॉक टेस्ट की। और इससे पहले जो है आपकी 6 क्लासें हो चुकी हैं और सभी क्लासें जो है आपकी प्ले लिस्ट में हैं। और भाई बच्चे जो हैं वो सभी क्लासों को नहीं देख रहे हैं, तो मैं आपसे मतलब ये गुजारिश करूंगा कि भाई आप जो है सभी क्लासों को देखें और भाई इनका फ़ायदा उठाएं, क्योंकि मॉक टेस्ट जो है इससे आपका अभ्यास होगा, आप में जो है आत्मविश्वास जगेगा और आपकी जो तैयारी है वो दिन पे दिन जो है अच्छी होती चली जाएगी। और भाई अभी तो जो संकेत मिल रहे हैं वो आपके लिए अच्छे ही हैं, क्योंकि सीईटी के बारे में जो है जल्द ही हमें कोई अच्छी सूचना मिलने वाली है। भाई उम्मीद करते हैं 10 मई से पहले पहले हमें जो है इसके बारे में जो है विस्तृत जो जानकारी मिलनी चाहिए वो मिलेगी। भाई कौन सी एजेंसी जो है पेपर कराएगी, अभी तक तो एनटीए हो रही है, पता नहीं भाई जो है जब तक ऑफिशियली, क्योंकि एनटीए की तरफ से भी अभी तक कोई भी जो है इस बारे में किसी भी तरह का कोई नोटिस नहीं आया है एनटीए की साइट पे भी, और हरियाणा एसएससी से ने भी अभी कोई अपनी तरफ से जो है एक आधिकारिक जो सूचना होती है ये अभी नहीं मिली है हमें। तो उम्मीद करते हैं। और भाई जो हमारा सिलेबस है उसका भी जो है सुनने में आया है कि भाई वो भी हमारे को अब की बार जो है बताया जाएगा कि भाई इस सिलेबस में से और इस तरह का जो पेपर जो है आपका आएगा। तो इंतज़ार है सभी को। और भाई उम्मीद करते हैं जल्दी ही जो है ये सूचना है जो सभी के लिए लाभप्रद रहेगी मिलने वाली है। और भाई आज की क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी से एक बार फिर आग्रह करता हूं कि मेरे प्रिय बच्चों, मेरी बच्चियों, कृपया जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को शेयर और लाइक भी किया करो। तो भाई ये रहा आपका जो है पहला क्वेश्चन। यदि राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करते हैं तो इस घोषणा को संसद द्वारा मतलब कितने समय के भीतर जो है समर्थन देना जरूरी है। भाई उसको जो है संसद जो है उसका अनुमोदन करेगी। तो आपके विकल्प जो हैं वो आपके सामने हैं पांचों। और भाई उम्मीद करता हूं आपने जो है अपना जो जवाब है वो चुन लिया होगा। और भाई इस जो क्वेश्चन का सही जवाब है वो है भाई आपका ऑप्शन जो ई है, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो समय अवधि होनी चाहिए वो इनमें किसी में नहीं है। तो भाई इस जो क्वेश्चन का सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्योंकि जो इमरजेंसी आपातकाल जब की घोषणा होती है तो भाई उसके 1 महीने का समय होता है संसद के पास। 1 महीने के अंदर अंदर जो है भाई संसद को उसका अनुमोदन करना होता है, उसका समर्थन करना होता है। तो भाई इसका जो सही जवाब है इज अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर इज ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं, इसका जो सही जवाब है। और भाई वैसे जो है 1 महीने का समय होता है तो आप समझ गए होंगे। तो जैसे भी जो है आगे इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा तो वो आप जो है उसको पढ़ करके अच्छी तरह से समझ के और फिर उसका जवाब देंगे। इसलिए मैंने पहला क्वेश्चन जो ऑप्शन है वो इसी तरह के डाले हैं वे, जिससे आपको जो है शुरुआत में ही जो है भाई आप सजग हो जाएं। और अगले जो 29 क्वेश्चन आपके सामने आने वाले हैं आप उनको पहले जो है पढ़िए, उसके बाद जो है जवाब दीजिए और अपना जवाब लिख लीजिए। समय थोड़ा सा वीडियो में ज़्यादा लग जाएगा, कोई बात नहीं है, लेकिन एक जो है एक अच्छे तरीके से आपकी तैयारी हो, मैं यही चाहता हूं। और अगला क्वेश्चन, दीपिका कुमारी किस खेल से संबंधित हैं। तो भाई आपके जो विकल्प हैं पांचों आपके सामने हैं और आपका जो जवाब है वो आप ने चुन लिया होगा। और इस जो क्वेश्चन का सही जवाब है वो हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन जो ए है, तीरंदाजी जो है भाई इसका सही जवाब है। और आपका जवाब भी उम्मीद करता हूं यही होगा। और भैया आप सभी को बता दें बच्चों कि 13 जून 1994 को जो है दीपिका कुमारी का जन्म, आपको बता दें झारखंड में, पहले तो ये बिहार में था, अभी जो है भाई ये झारखंड राज्य का हिस्सा है। रांची में जो है जहाँ के अपने महेंद्र सिंह धोनी हैं वहीं जो है रांची के एक किसी गांव में जो है इनका जन्म हुआ था। और भाई इनका संबंध अब आप समझ के होंगे झारखंड से है। और भाई इन्होंने जो अभी तक
तकरीबन जो है 40 के आसपास, 35 से 40 के बीच में जो है ये पदक जीत चुकी हैं। अंतर्राष्ट्रीय पदक जो है इनके, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पदकों की जो संख्या है। और भाई 2012 में जो है ये आपको बता दें विश्व में 1 नंबर पे थी। 2012 का जो साल था इनके लिए बहुत ही मतलब अच्छा साल था। और आपको बता दूं 2010 के जब कॉमनवेल्थ गेम हुए थे तो उन्होंने उन गेम में जो अपने यहाँ नई दिल्ली में आयोजित हुए थे उस गेम कॉमनवेल्थ गेम में जो है इन्होंने 2 स्वर्ण पदक जीते थे भाई। और अभी जो हाल ही में 2021 जून में जो है इन्होंने लगभग 10 महीने पहले इन्होंने जो है भाई 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। विश्व कप प्रतियोगिता थी उसमें जो है इन्होंने भाई जो 3 गोल्ड मेडल जीते हैं और एक बार फिर से ये जो है भाई 1 नंबर पर आ गई हैं। तो ये इनके बारे में जानकारी थी। उम्मीद करता हूँ भाई आप जो है समझ गए होंगे। और इसका जो सही जवाब है वो है भाई आपका ऑप्शन ए, तीरंदाजी। अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र भाई डैश किसने लिखा था। तो भाई आपके जो विकल्प हैं वो सारे आपके सामने हैं। और भाई उम्मीद करता हूँ भाई आपने अपना जवाब जो है चुन लिया होगा। और इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है भाई आपका चाणक्य चाणक्य। और भाई इनको जो है आपको बता दूं विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। चाणक्य की जगह पे अगर यहाँ पे विष्णुगुप्त लिखा हुआ होता तो जवाब विष्णुगुप्त भी हो जाता, क्योंकि इनका उपनाम जो है भाई वो विष्णुगुप्त है। और इन्होंने जो है भाई ये अर्थशास्त्र लिखा था। और अगला जो आपका क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन, वो आपके सामने वही वर्ष 1828 में स्थापित ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। विकल्प आपके जो हैं 5 आपके सामने हैं। और भाई इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन जो बी है, राजा राम मोहन राय जो है इसका सही जवाब है। और आपको बता दें 22 मई 1772 में जो है बंगाल में इनका राधानगर बंगाल में जो है भाई जन्म हुआ था। और 1833 ईस्वी में जो है भाई इनकी लंदन में मृत्यु हो गई थी। और इनके बारे में आप सभी को भाई जो है पता ही होगा, वैसे मैं मोटी मोटी बातें बता देता हूँ। इन्होंने जो है भाई सती प्रथा जो है, जातिवाद और कर्मकांड और आपके जो है बाल विवाह और पर्दा प्रथा, इन सभी का इन्होंने जो है ना जो ये सामाजिक कुरीतियाँ थी इनका इन्होंने जो है विरोध किया था। और भाई इनके प्रयास से ही जो है भाई एक कानून बना था वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में सती प्रथा के विरुद्ध में भाई उसको जो है एक जघन्य अपराध घोषित किया गया था। और उसमें सजा का प्रावधान था, वो इन्हीं की मतलब भाई प्रयास से हुआ था। और भाई बता दें आपको कि इनके बारे में इनके जो है भाई देवेंद्र नाथ टैगोर का आपने नाम सुना हो, वो इनके सबसे जो है प्रमुख अनुयायी थे। और इन्होंने जो है भाई ब्रह्म मैकेनिकल और भाई की मैगजीन, संवाद जो है भाई संवाद कौमुदी के नाम से, और भाई मिरात उल अखबार और बंगदूत जैसे जो है इन्होंने भाई एक अच्छे समाचार पत्रों का जो है भाई इन्होंने संपादन किया है। और ये जो है इनके बारे में जानकारी थी, तो आपने भाई जो है वो नोट कर लिया होगा, नहीं किया है तो भाई बाद में नोट कर लेना दोबारा से जो है क्लास को देख के। और जो है आप जो भी पॉइंट हैं उनको जो अच्छी तरह से लिख लेना। और अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन से परमाणु के केंद्र के अंदर स्थित होते हैं। जो परमाणु होता है भाई उसके नाभि में मतलब जो है वो कौन कौन से कण होते हैं उनके बारे में आपको बताना है। और आपके जो विकल्प हैं वो है भाई आपके सामने 5। और इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन जो ए है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की जो भाई जो होते हैं वो नाभि के अंदर होते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उसके बाहर चक्कर लगाते हैं, उसके जो है इलेक्ट्रॉन्स है वो उनके अंदर नहीं होते। और ये जो था भाई क्वेश्चन आपका साइंस से था आपका। और अगला जो क्वेश्चन है बेकिंग सोडा जो है वो क्या होता है। और भाई आपके जो विकल्प हैं वो सारे आपके सामने हैं। उम्मीद करता हूँ इसका जवाब आप जो है सभी बच्चे ठीक ठाक देंगे, सही देंगे। और इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन सी जो है, सोडियम बाइकार्बोनेट जो है भाई इसका सही जवाब है। और अगला क्वेश्चन है आपका 7वां क्वेश्चन, मधुमेह होने का कारण क्या है। आपको बताना है किस कारण से जो है ये शुगर जिसको बोलते हैं उसकी बीमारी होती है। और भाई
पांचों विकल्प जो हैं आपके सामने हैं और इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा भाई इंसुलिन का कम उत्पादन। शरीर में जब इंसुलिन जो है कम मात्रा में उत्पन्न होता है तो भाई ये मधुमेह का जो है रोग होता है, यही कारण है इसका। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब है। और अगला जो क्वेश्चन है, किसी देश में उत्पादन किए गए संपूर्ण सामान और सेवाओं का मूल्य उसका मतलब क्या कहलाता है वो आपको बताना है। और भाई आपके विकल्प आपके सामने हैं। उम्मीद करता हूँ आपने जो है अपना विकल्प जो है वो चुन लिया होगा। और इस जो क्वेश्चन का सही विकल्प है वो हो जाएगा भाई आपका सकल घरेलू उत्पाद। और इसको जो है भाई जीडीपी बोलते हैं, ग्रोस जो है डोमेस्टिक प्रोडक्ट के नाम से जो है इसको जाना जाता है। तो भाई ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है जीडीपी बोलते हैं इसको। और इसका जो मतलब यही है कि भाई एक साल में भाई कुछ देश में जो है पैदा होने वाले सभी सामानों और भाई जो सेवाओं की जो कुल जो वैल्यू होती है, जो कुल कीमत होती है, उसी को जो है भाई जीडीपी बोला जाता है। ये भाई इसकी परिभाषा थी। और अगला जो क्वेश्चन है आपका वो 9वां क्वेश्चन, निम्नलिखित भौतिक मात्राओं में से कौन सी एक अदिश राशि है। और भाई आपके विकल्प आपके सामने हैं पांचों और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन सी, यंग का जो मापांक है वो जो है भाई इसका सही जवाब है। और अगला क्वेश्चन जो है 10वां क्वेश्चन आपका आपके सामने, रुक्मणी देवी अरुंडेल जो हैं वो किसके साथ जुड़ी हुई है आपको बताना है। और भाई आपके विकल्प जो हैं आपके सामने हैं पांचों। उम्मीद करता हूं आपने जो अपना विकल्प चुन लिया होगा। और इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो भाई ऑप्शन ई है। इनमें से किसी के साथ ये जुड़ी हुई नहीं है। और भाई ये जो है आपको बता दूं मैं, ये भारतनाट्यम से जो है ये जुड़ी हुई है। और भाई इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है भाई इनमें से कोई नहीं। और वैसे जो आपकी जानकारी के लिए बता दिया है कि भाई इनका संबंध जो है भारतनाट्यम से है। अगला क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन जो है आपके सामने आने वाला है और ये रहा आपकी स्क्रीन पर। शंकर जादूगर की जन्मस्थली बतानी है आपको। और भाई ऑप्शन जो है आपके सामने है पांचों। उम्मीद करता हूं आपने जो है अपना जो ऑप्शन है वो चुन लिया होगा और आपका जो जवाब है वो बिल्कुल दुरुस्त होगा, सही होगा, ठीक होगा। और भाई इस क्वेश्चन का मैं आपको जवाब बताता हूं। ऑप्शन ए जो है एलनाबाद जो है भाई इसका सही जवाब है। एलनाबाद आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सिरसा जिले में जो भाई एलनाबाद है। और भाई आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भाई इनका जन्म जो है 1950 में एलनाबाद में हुआ था भाई। और इनका जो वास्तविक नाम है वो था भाई शिव कुमार मोदी इनका नाम था। और वैसे इनको जो है शंकर जादूगर के नाम से जाना जाता है। और जिनका जो वास्तविक नाम है वो मतलब भाई आपसे पूछा जा सकता है तो आपको याद रखना है, शिव कुमार मोदी जो है इनका जो है वास्तविक नाम था। और जो हरियाणा का जो सिरसा जिला है वहाँ का जो एलनाबाद कस्बा है वहाँ पे जो है इनका जन्म हुआ था। अगला जो क्वेश्चन है, उदय भानु हंस की प्रिय लिपिक विद्या जो है कौन सी है। आपके सामने है पांचों विकल्प और इसका जो सही विकल्प है वो है भाई आपका काव्य लेखन। काव्य लेखन जो है भाई वो इनकी जो है प्रिय लिपिक विद्या जो थी इनकी विद्या थी। काव्य लेखन में इनकी जो है भाई बहुत रुचि थी। और भाई इनको जो है उदय भानु हंस जी को हरियाणा का जो है भाई राज्य कवि भी के नाम से भी जाना जाता है। और इनकी जो है भाई मुख्य जो प्रमुख रचना है वो भाई रुबाइयों जो है 1952 में जो है प्रकाशित हुई थी। वो इसके बारे में भी पूछा जाता है, रुबाइयाँ जो है वो किसकी रचना है। तो आपको ध्यान रखना है वो भाई इन्हीं की जो है रचना है। तो इस चीज़ का मतलब आपको ध्यान रखना है। और अगला जो क्वेश्चन है आपका 13वां क्वेश्चन, वैदिक देवता भैरव या भैरव बाबा जो है, आपने भैरव बाबा का नाम सुना होगा, का विकास जो है किस देवता से माना जाता है। भाई वो किस देवता के जो है अवतार हैं या भाई किस देवता से जो है उनकी उत्पत्ति हुई है। तो भाई जो विकल्प हैं वो आपके सामने हैं और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा भाई ऑप्शन सी जो है रुद्र। भगवान शिव जो हैं उनका जो रुद्र रूप है भाई ये भैरव का। और जो आप भगवान शिव के बारे में आपको पता ही है
वो भाई देवता और दैत्य दोनों के ही मतलब देवता माने जाते हैं, दोनों के ही लिए वे पूजनीय हैं, दोनों ही उनका सम्मान करते हैं। एकमात्र जो है देवता हैं जो भाई शिव शंकर भोलेनाथ, जो जिनको कि भाई देवता और दैत्य दोनों ही अपना जो है इष्ट मानते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है बाल मुकुंद गुप्त का किस क्षेत्र में योगदान रहा है। आपके विकल्प जो है आपके सामने हैं पांचों, और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा भाई आपका उपरोक्त सभी। ये तीनों क्षेत्रों में ही जो है भाई बाल मुकुंद जी का जो है योगदान रहा है। और भाई इनके बारे में बता दूं कि भाई इन्होंने इनका जो भाई संबंध है वो भाई झज्जर जिले के गुडियानी गांव में जो से है भाई, और वहाँ ये पैदा हुए थे। और भाई इनका जो है भाई हिंदी और उर्दू पर भाई इनकी बहुत मजबूत पकड़ थी। इन्होंने जो है भाई अखबार चुनार और कोहिनूर हिंदी में जो है भाई कोहिनूर और हिंदुस्तान हिंद जो है इनके भारत मित्र जो है और भारत मित्र जो इनका इन्होंने जो है ना सफल जो है भाई इनका प्रकाशन किया है। और भाई इनका जो उन्होंने जो है संपादन किया है जो आपको बताए हैं। तो बाल मुकुंद जी का संबंध जो है पूछा जाता है भाई किस जिले से है, तो आपको बता ही दिया है झज्जर जिले से है। और भाई तीनों ही क्षेत्रों में जो है इनका उपरोक्त सभी जो है डी इसका सही जवाब हो जाएगा। और इनके जो कुछ अखबार थे जो रचनाएं थी वो मैंने आपको बता दी हैं। अखबार चुनार कोहिनूर हिंदी में जो है भाई हिंदुस्तान हिंद, और भाई एक और था इनका बंगवासी, और भाई भारत मित्र, ये जो है भाई इनके मुख्य जो है समाचार रहे हैं। और अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है भाई नारनौल के क्षेत्र में सतनामी सैनिकों ने किस मुगल सम्राट की सेना से भयंकर युद्ध किया था। तो भाई आपके विकल्प जो हैं आपके सामने हैं पांचों, और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन ए औरंगजेब जो है भाई इसका सही जवाब है। औरंगजेब की जो भाई दमनकारी नीति थी उनके विरोध में जो है भाई ये जो सतनामी थे इन्होंने 1672 में जो है भयंकर विरोध किया था इनका औरंगजेब का। और भाई इनके साथ जो है इनका नारनौल के पास है जो जबरदस्त मतलब युद्ध हुआ था। और आपको बता दें भाई इनको जो है ना भाई अद्वैतवाद का सिद्धांत होता है भाई इनका, जो सतनामी होते हैं उनका। और इन्हें जो है भाई गुड़िया भी कहा जाता है, ये भाई इनके बारे में मतलब प्रचलित है। ये तो बाई चांस आपसे पूछा जा सकता है आगामी परीक्षाओं में कि सतनामी सैनिकों को और किस नाम से या उपनाम से जाना जाता है, तो गुड़िया भी जो है इनको कहा जाता है। तो ये भी आपको मतलब याद रखना है। और भाई अगला जो क्वेश्चन है आपका 16वां वह बीबीपुर एवं नजफगढ़ झील वो किस प्रकार के प्राकृतिक क्षेत्र में स्थित है। आपको बताने हैं वो भाई कैसे क्षेत्र में स्थित है ये झीलें, और आपके विकल्प आपके सामने हैं। और इसका सही जवाब है वो है भाई मैदानी क्षेत्र में। और आपको बता दें बीबीपुर जो है झील ये पहवा जो है कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है, जबकि नजफगढ़ झील जो है वो दिल्ली के दक्षिण पश्चिमी भाग में नजफगढ़ में स्थित है। तो ये बात आप समझ गए होंगे। थोड़ा पानी पी लेता हूँ भाई, गले में थोड़ी सी दिक्कत है, इसके लिए थोड़ी ही क्षमा चाहता हूँ। और पानी पी के है ना आपको अभी फिर बताता हूँ इस क्वेश्चन अगले क्वेश्चन के बारे में। तो ये रहा भाई आपका अगला क्वेश्चन 17वां क्वेश्चन। प्रथम विश्व युद्ध में सैनिकों की सबसे अधिक भर्ती 22,144 किस जिले में हुई थी। विकल्प आपके सामने हैं पांचों। और भाई इस क्वेश्चन का जो सही विकल्प है वो है भाई आपका ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भाई रोहतक जिले में जो है जब ये विश्व युद्ध हुआ था आपका प्रथम 1914 से 18 तक जो है रोहतक में सर्वाधिक जो है भाई जो है सैनिक भर्ती हुए थे। और अंग्रेजों की तरफ से उन्होंने जो प्रथम युद्ध में जो हिस्सा लिया था और उनकी संख्या थी भाई 22,144। और इसका जो सही जवाब है वो वैसे अगर रोहतक होता तो रोहतक,
लेकिन इसमें रोहतक ऑप्शन में नहीं है। तो भाई ऑप्शन ई जो है इसका सही जवाब है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस भर्ती में जो है सैनिकों को भर्ती होने के लिए जो है सबसे ज़्यादा जो प्रेरित किया था वो भाई छोटू राम जो हैं उन्होंने किया था, छोटू राम जी ने, जिनका जो है वास्तविक नाम आपको पता है रिछपाल, और जिनका संबंध गढ़ी सापला से, उन्होंने जो है भाई इन सैनिकों को भर्ती करवाया था। और ये जानकारी भी आपको मतलब भाई बतानी थी। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर सलीम अली एक जाने माने क्या है? तो भाई आपके विकल्प आपके सामने हैं। उम्मीद करता हूँ आपने जो है अपना सही विकल्प चुन लिया होगा। और इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, पक्षी विज्ञानी है भाई डॉक्टर सलीम अली। और आपको बता दें सुल्तानपुर जो भाई गुरुग्राम में जो फरकनगर के पास में जो भाई सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य है उसकी जो भाई स्थापना हुई है उसमें जो है भाई इनका अहम योगदान है। और इनको जो है भाई भारत में बर्डमैन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि भाई भारत में बर्डमैन के नाम से भाई कौन प्रसिद्ध हैं भाई? तो पक्षी जो है मानव के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो भाई आपका जो जवाब होगा वो होगा सलीम अली। तो इस जो क्वेश्चन का जो सही जवाब था वो था भाई ऑप्शन ए, पक्षी विज्ञान। और इनके बारे में आपको बता ही दिया है भाई, सुल्तानपुर में जो पक्षी अभयारण्य है उसमें जो है भाई इनकी स्थापना में मुख्य भूमिका रही है। अगला क्वेश्चन है, 1949 में यूनेस्को जो है ग्राम किशोर शिक्षा सेमिनार का उद्घाटन किसने किया था? हमारे जो भाई ये सभी जो पूर्व के नेता हैं, ये पांचों ऑप्शन आपके सामने, 4 नाम है आपके सामने, आपको चुनना है इनमें से, या फिर भाई पांचवा विकल्प, ये सही विकल्प कौन सा होगा वो आपको बताना है। तो इसका जो सही विकल्प है वो होगा भाई आपका ऑप्शन डी, मौलाना अबुल कलाम आजाद जी जो थे भाई हमारे पहले शिक्षा मंत्री। उन्होंने भाई जो है किशोरों के जो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक और शैक्षणिक कार्यों से संबंधित था भाई ये जो सेमिनार था, और इसका उद्घाटन जो है भाई मौलाना अब्दुल कलाम जी ने किया था। तो भाई इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन जो डी है, मौलाना अबुल कलाम आजाद जो है इसका सही जवाब था। और अगला क्वेश्चन है आपका, चंद्रगुप्त मौर्य था अशोक का परदादा, अशोक का भाई, अशोक का पिता, अशोक का दादा, उपरोक्त में से कोई नहीं। और आपका विकल्प क्या है आप बताइए। और भाई इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन जो डी है वो इसका सही जवाब होगा, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं भाई अशोक के वो दादा थे, और इनके जो पिताजी बिंदुसार के वो पिता थे, बिंदुसार के पिता चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के दादा। तो भाई ऑप्शन डी जो है वो इसका सही जवाब है। आप समझ गए होंगे। और भाई आपको ये पता ही होगा कि भाई इनकी जो राजधानी थी और जो मौर्य वंश के जो संस्थापक है वो भाई चंद्रगुप्त मौर्य ही थे, और इन्होंने जो अपनी राजधानी थी वो भाई पाटलिपुत्र बनाई थी जो कि बिहार में। और भाई उसके बाद जो है बिंदुसार हुए इनके, और बिंदुसार से फिर भाई अशोक। तो आप समझ गए होंगे। तो भाई अशोक का जो नाता है वो भाई अशोक के दादाजी थे चंद्रगुप्त मौर्य। किसने रघुपति राघव राजा राम लिखा है? तो ऑप्शन जो है आपके पांचों सामने हैं, और मुझे उम्मीद है कि भाई इस क्वेश्चन का जवाब है वो बिल्कुल सही देंगे आप, और आपने अपना जो जवाब है वो लिख लिया होगा। और इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है अब मैं आपको बताता हूं, ऑप्शन डी जो है विष्णु दिगंबर पलुष्कर जो है भाई उन्होंने इस जो भजन को जो है लिखा था, और इसका जो प्रचार प्रसार जो है भाई वो महात्मा गांधी जी ने किया था। लोकप्रिय जो ये हुआ ये महात्मा गांधी जी की वजह से हुआ, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से जो है रघुपति राघव राजा राम जो है ये भाई लोकप्रिय हुआ है। तो इसकी रचना के बारे में लिखा गया था, पूछा गया था आपसे, तो वो जो है भाई विष्णु दिगंबर पलुष्कर ने इसकी रचना जो है इसको लिखा है, इसके लेखक हैं। और अगला जो क्वेश्चन है आपका, मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है? तो भाई ऑप्शन है आपके सामने, और उम्मीद करता हूं आपने जो है अपना सही जवाब वो चुन लिया होगा।
और भाई इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो हो जाएगा भाई आपका जो ऑप्शन डी सी है, वो 4 जो है भाई इसका सही जवाब है। तो मानव हृदय में जो है भाई आंतरिक जो संरचना होती है, तो उसके निर्माण में भाई 4 जो है कोष्ठक होते हैं और कोष्ठों से बना होता है, 4 हिस्से होते हैं उसके। अगले भाग में जो है भाई स्थित 2 कोष्ठ होते हैं, उनको आलिंद कहलाते हैं वो। और जो हृदय के नीचे का जो भाग होता है उसमें जो 2 कोष्ठ होते हैं उनको जो है नीलय जो है कहते हैं, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है पेरिस प्लास्टर किससे बना है? तो भाई ऑप्शन आपके सामने, जवाब आपका आपने चुन लिया और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जिप्सम से जो है भाई ये बनता है। और आपके जानकारी के लिए बता दूं कि भाई जो ये जिप्सम होती है इसको जो है 150 सेंटीग्रेड पर जो है गर्म करके और फिर जो है पेरिस प्लास्टर जिसको जो है बनाया जाता है। और भाई ये जो प्लास्टर है आप सभी को इसके बारे में मतलब पता ही होगा कि भाई इसका जो उपयोग है वो ज़्यादातर शल्य चिकित्सा में किया जाता है। हड्डियाँ वगैरह जब टूट जाती हैं तो उन पे जो है प्लास्टर किया जाता है और इसके जो है सहायता से जो हड्डियों को जोड़ा जाता है। और भाई अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है, आपको बताना है भाई कौन से प्रदेश में है। तो भाई आपके सामने है ये विकल्प और भाई सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, असम में जो है भाई ये अवस्थित है। अब असम में है ये। और इसके बारे में जो भाई एक खास बात है वो है भाई यहाँ पे जो है एक सींग वाला जो है भारतीय गेंडा मिलता है और ये जो गेंडा है भाई वो सारे संसार में जो है भाई प्रसिद्ध है, विख्यात है और इसकी प्रसिद्धि है। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध गान सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचयिता कौन है? और आपके जो विकल्प हैं वो आपके सामने हैं पांचों, और उम्मीद करता हूं आपने जो है अपना सही विकल्प चुना होगा। और इसका जो सही विकल्प है वो बता दें आपको, इसका जो सही विकल्प है वो है भाई ऑप्शन सी, मोहम्मद इकबाल जो है भाई इसका सही जवाब है। मशहूर शायर हुए हैं मोहम्मद इकबाल और उन्हीं की ये रचना है। और भाई हमारा जो जनगण मनगण है वो आपको पता ही है, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा जो है वो लिखा गया था। और अगला क्वेश्चन, पांडु पिंडारा पवित्र स्थान हरियाणा के किस नगर के समीप है? आपको बताना है कि भाई वो कौन सा जो नगर है, वो कौन सा मतलब जो क्षेत्र है जहाँ पे जो पांडु पिंडारा है। तो आपके विकल्प जो हैं वो आपके सामने हैं और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा भाई ऑप्शन ए जो है जींद जो है भाई इसका सही जवाब है। पांडु पिंडारा जो है भाई वो जींद के समीप है। और इसके बारे में भाई ये एक बात प्रसिद्ध है कि यहाँ पे महाभारत जब युद्ध खत्म हो गया था तो जो पांडव थे वो इस स्थान पे जो हैं वो तकरीबन 12 साल तक उन्होंने जो है सोमवती अमावस्या का जो है इंतजार किया था। और 12 साल बाद जब वहाँ की जो ये सोमवती अमावस्या आई थी तो इन्होंने फिर जो है पांडु पिंडारा में जो है अपने पूर्वजों का जो पिंडदान किया था और उनको जो है भाई उनकी आत्मा के लिए जो इनको जो पिंडदान करना था वो फिर सोमवती अमावस्या जब आई थी 12 साल के बाद तब इन्होंने किया था। तो इनका भाई पांडवों का जो है इस तीर्थ स्थल से जो है पवित्र स्थान से जो भाई एक नाता जुड़ा हुआ है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है भी पांडु पिंडारा जो है वो किन से संबंधित है, तो वो आपको पता ही चल गया, वो पांडवों से है। और अगला जो क्वेश्चन है आपका वो आपके सामने है, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ खाली हों तो पद पर अस्थायी रूप में कौन काम करेगा, ये बताना है आपको। और आपके जो विकल्प हैं वो भाई आपके सामने हैं पांचों। और भाई इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा भाई उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसमें वो जो है विकल्प है ही नहीं। तो इसका जो भाई सही विकल्प होता है वो होता है भाई भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं चीफ जस्टिस, वो जो है भाई इस जो इन दोनों की उपस्थिति में अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद एक साथ खाली हो जाएं तो भाई राष्ट्रपति का जो कार्य है जो ये इनके जो काम हैं वो भाई हमारे जो भारत के जो मुख्य जो न्यायाधीश होते हैं वो भाई संभालते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भाई भारत के जो है प्रथम न्यायाधीश हैं जस्टिस एम हिदायतुल्ला, जिन्होंने भाई ये काम जो किया था। तो ये आपकी जानकारी के लिए मैंने बता दिया है। ये क्वेश्चन भी अक्सर जो है पूछा जाता है परीक्षा में, तो उनका आपको नाम याद रखना है।
उनका नाम था भाई आपका एम हिदायतुल्ला, या भाई मोहम्मद हिदायतुल्ला जो है इनका नाम था, मोहम्मद हिदायतुल्ला। तो आपको ये याद रखना है। और भाई अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वास्को डी गामा ने भाई डैश तक समुद्र मार्ग की खोज की थी, आपको जो है उस देश का नाम बताना है। तो भाई इनमें से जो है भाई कौन सा विकल्प सही है, और आपको बता दूं इसमें जो है भाई ई विकल्प जो है उपरोक्त में से कोई नहीं वो सही है, क्योंकि सबसे पहले जो वास्को डी गामा के बारे में जो है ये कहा जाता है कि भाई उन्होंने जो है भारत आए थे, वो भारत की खोज की थी। तो उन्होंने जो है भाई यहाँ पे जो है भारत जो है वो जवाब अगर ऑप्शन में होता इंडिया तो भाई इसका जवाब इंडिया हो जाता, क्योंकि उन्होंने जो है 20 मई 1498 ईस्वी को जो है भारत आया था वह। और भाई आपकी जानकारी के लिए बता दें, कालीकट के जो क्षेत्रीय राजा थे जमोरिन, उससे मिला था, और उसने जो है भारत से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक का जो समुद्री मार्ग जो है उसकी खोज की थी। तो भाई ये जानकारी थी उनके बारे में। और अगला क्वेश्चन आपका 29वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। और भाई आपके विकल्प जो है पांचों आपके सामने हैं, और इसका तो जवाब मैं समझता हूँ सभी बच्चों का ठीक होगा, और आपने अपना विकल्प जो है लिख लिया होगा। और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 26 जनवरी 1950 को, जो हमारा गणतंत्र दिवस है, उसी दिन जो है हमारा संविधान लागू हुआ था। और भाई अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है, लोधी वंश की स्थापना किसने की थी। सभी विकल्प आपके सामने पांचों, और भाई आप अपना विकल्प जो है वो लिख लीजिए, और उम्मीद करता हूं आपने जो है सही विकल्प चुना है। और भाई इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा भाई ऑप्शन सी, बहलोल लोधी जो है उन्होंने भाई जो है लोधी वंश की स्थापना की थी। उन्होंने सैयद वंश का जो है अंत करके बहलोल लोधी वंश की जो है 1451 ईस्वी में जो है लोधी वंश की इन्होंने स्थापना की। और यह वंश जो है भाई 1526 ईस्वी तक जो है इनका शासन रहा, क्योंकि पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोधी जो है भाई बाबर से जो है हार गए थे, और इनका जो वंश है लोधी वंश, उसका जो भाई अंत हो गया था उस समय। और वहाँ से जो है बाबर ने जो है भाई मुगल साम्राज्य की जो नींव रखी थी। तो आप समझ गए होंगे भाई 1451 से लेके और भाई 1526 तक जो है लोधी वंश का जो शासन रहा है, और उसके बाद जो है भाई 1526 में मुगल साम्राज्य की जो स्थापना होगी थी। और ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है परीक्षा में कि भाई मुगल साम्राज्य की नींव किसने रखी थी, तो इसका जो जवाब होगा वो आप समझ गए होंगे, तो बाबर जो है उसका सही जवाब होगा। और इसी कारण से जो है अभी अफगानिस्तान में एक जो सेना की एक टुकड़ी का जो नाम है वो भाई पानीपत के नाम पे रखा जा रहा है, तो आप समझ गए होंगे। तो भाई पानीपत क्यों रखा जा रहा है कि भाई पानीपत की जो पहली लड़ाई थी वो अफगान जो बाबर था उसने जो भाई उसमें जीता था वो, तो उसी की याद में, या भाई वो उनको भाई मान सम्मान देने के लिए वहाँ की जो अभी जो सरकार है वो जो भाई एक नई जो सेना की एक टुकड़ी है, एक सेना की जो है प्लाटून है, उसका नाम वह उन्होंने पानीपत रखा है। यह भी आपकी जानकारी के लिए बता दिया है, क्यों ये भाई एक संभावित क्वेश्चन है जो आपके परीक्षा में आ सकता है। और तो ये थी भाई आज की क्लास, और आज जो आपसे पूछे गए हैं 30 क्वेश्चन, उन सभी के जो जवाब हैं वो यहाँ दर्शाए गए हैं। और भाई उम्मीद करता हूँ आपको जो है क्लास पसंद आई होगी। और आपसे एक बार फिर मैं मतलब ये आग्रह करता हूँ कि भाई आप जो हैं, मैंने जो 21 मार्च से आपके लिए जो है करंट अफेयर्स की तकरीबन 27 क्लासें हैं, वो मैंने वही प्ले लिस्ट में है, वो आप प्ले लिस्ट से उनको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। और भाई उसके बाद जो है परिचय के नाम से मैंने जो है 10 क्लासें चलाई थी, वो भी जो है भाई आपकी प्ले लिस्ट में है। और अभी ये जो है भैया आज आपकी 7वीं क्लास है, तो मैं सभी बच्चों से और बच्चियों से मेरे मेरा जो अनुसरण कर रहे हैं, मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं, और यो भाई उनसे सभी से मैं ये आग्रह करूंगा कि आप जो है इन सभी क्लासों को पढ़ें, देखें, इनसे जो है आपकी एक अच्छी तैयारी होगी। और अभी जो ये जो क्लासें चला रखी हैं मैंने, मॉक टेस्ट की जो क्लासें हैं, इनसे तो आपको जो है ना बहुत ही फायदा होने वाला है,
क्योंकि आपकी जो तैयारी है उसको आप जो है भाई जांच सकते हैं, परख सकते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर आपसे जो है आग्रह करूंगा कि आप जो है चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लें, और जिन्होंने कर रखा है वो अपने दोस्तों से भाई कराएं, और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। तो इसी के साथ जय